नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करने वाले हैं कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड की। लास्ट वीडियो 3 अक्टूबर को बनाया, उससे पहले भी न जाने कितने ही वीडियोस में बताया कि स्टॉक एक बार 250 रुपए के पास आएगा, इसे आना ही होगा, इसका डेस्टिनी ही वही है, 250 के पास एक बार जाना ही पड़ेगा, फिर देखेंगे क्या करता है, लेकिन एक बार वो लेवल लेना होगा, उसके पास जाएगा। स्टॉक ने अभी जस्ट 260 के आसपास के लेवल्स को टच कर लिया है, उस रेंज के आसपास आ चुका है। क्वेश्चंस आए हैं कि अब क्या किया जाए सर, तो इसके ऊपर आपके सामने अपडेट हाजिर है। लेकिन ध्यान रखिए, हमें पहले भी लोगों ने कहा था कि नहीं सर ये तो 600 चला जाएगा, कभी नहीं आएगा नीचे ऐसे वैसे। जब 290 350 पे भी मैंने इसकी वीडियो बना कहा कि 250 आएगा, तब कमेंट ऐसे थे। देखिए, आपने कोई स्टॉक ले रखा है तो मैं आपकी भावना समझता हूं कि आप चाहते हैं कि वो ऊपर जाए, बट ये जरूरी नहीं है मेरे भाई कि आपने लिया है वो चले, क्योंकि आपने गलत प्राइस पे एंट्री करी है। तो आप उससे सीखो कि मुझे नया क्या करना है। कुछ लोग कमेंट में कंपनी के बारे में लिखते हैं, कंपनी खराब है, ये है वो है। कंपनियां कभी खराब नहीं होती है। कंपनी के मैनेजमेंट या कंपनी क्या कर रही है, उसमें कितनी खराबी है, ये देखने की बजाय आप ये देखो कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी कहाँ गलती है, मेरी एनालिसिस में कहाँ सुधार है। तो वही चीज़ें हम देखने वाले हैं। आपका भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि मनी मैटर्स ये अकेला ऐसा चैनल है जहां पे मैं उन्हीं स्टॉक्स पे बात करता हूं जिन पे आपके क्वेश्चंस हो। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन है किसी स्टॉक को लेकर, संकोच मत करिए, टाइप कर दीजिए कि इस स्टॉक के ऊपर वीडियो चाहिए। मेरा वादा है आपको हफ्ते 2 हफ्ते में उन स्टॉक्स पे वीडियो मिल जाएगा। ज्यादातर कमेंट जिस स्टॉक के ऊपर रहेंगे उसका वीडियो पहले आएगा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट करने में संकोच नहीं करना। और जो भी अब हम बात करने हैं वो एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं सारे केस स्टडी को एनालाइज करके आपके सामने एक ट्रू पिक्चर जो है वो रखने की कोशिश करता हूं। कैंपस को देखिए, और अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा 3 अक्टूबर का तो जरूर देख लेना। राइट नाउ स्टॉक अब अपने हाई से लगभग 60% टूट चुका है। रिसेंट का जो लो लगा है वो 263.90 का लगा है इस स्टॉक में। यहां पर हमने देखा था कि स्टॉक का वीकली चार्ट जो है उसका ट्रेंड आप अभी भी देख सकते हो किस टाइप से एकदम नेगेटिव ही नेगेटिव हो रखा है। तो ट्रेंड के बुलिश होने के इंडिकेशंस ही नहीं है, और ये लगभग हमारे 250 रुपए के आसपास वाली रेंज के अंदर प्रवेश करता हुआ, एंटर करता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो क्या किया जाए वो देखेंगे, बट पहले अभी के चार्ट्स बोलते क्या है वो समझा दे, ताकि नए दर्शक जो है उनके भी सारी चीज समझ में आ जाए। तो कैंपस में अभी ट्रेंड वीकली चार्ट पे तो टोटल नेगेटिव। मंथली चार्ट कन्वर्ट करते हैं, लेट्स हैव अ लुक। मंथली चार्ट, आइए ये मंथली चार्ट हमने देखा, इस डाटा को हम कर देते हैं टाटा। यहां पर देखिए, एक बात बताई थी मैंने आपको, वापस ध्यान से सुनिए इसको, बहुत ध्यान से, कि अब इन लेवल्स के पास भी जिसने ले रखा था ना कैंपस को, देखो ये वाले जो लेवल्स थे वो भी बेचारा यहाँ 4-5 महीने से नुकसान में है। उसने ऊपर तो प्रॉफिट बुक किया नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम तो मल्टीबैगर था ना, 50 गुना 100 गुना, उस टाइम तो ये न्यूज़ आती है, तो उस टाइम तो बुक होते नहीं। फिर देखो अब क्या हो रहा है, हर महीने, मैं तो वापिस कह रहा था, हर महीने देखो ये नया लो बनाने की तैयारी है, और इस महीने भी बनाएगा। 3 अक्टूबर को बोला था इस महीने भी बनाएगा, बना दिया। अब नवंबर का डाटा क्या होगा वो और देखेंगे, वो नवंबर में बात करेंगे, बट अभी यहां देख लो फिर से नया लो बन चुका है और 250 के पास जाने की तैयारी हो चुकी है। सिंपल एनालिसिस को समझो कि जब भी बड़े सपोर्ट चार्ट पे टूटेंगे उसके आसपास आकर, जैसे देखो ये कोई स्टॉक का सपोर्ट था, यहां से ऊपर गया, वापस इन लेवल्स पे आ रहा है स्टॉक, और यहां ऐसे 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 टाइम पास कर रहा है। चांसेस आर हाई, यहां पर चांसेस आर हाई कि अगर ब्रेकडाउन हुआ तो फिर मंदी और नीचे जाएगी। ऐसे ही कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, ये रेजिस्टेंस है, यहां पे ऐसे ऐसे कर रहा है, तो चांसेस आर हाई कि ब्रेकआउट के बाद तेजी अच्छी आएगी। चांसेस, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना, गारंटी किसी चीज की नहीं है, संभावनाएं हैं, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। देखिए मार्केट, तो यहां पर सेम वैसा ही हुआ कि बार बार आप इस लेवल को टच कर रहे थे ऑन अ मंथली चार्ट। यार कैसे कर सकते हो मंथली चार्ट पे आप, और इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर करके आप आओगे तो आप नीचे जाओगे। यानी अभी भी मंथली चार्ट नेगेटिव है। प्लस एक चीज और देखो, पिछले मंथ का जो हाई है वो उसके ऊपर क्लोज नहीं आ पा रही ग्रीन कैंडल की। पिछले मंथ की रेड कैंडल देखो, पिछले मंथ की, मैं यहां लिख देता हूं, पिछले मंथ की रेड कैंडल, पिछले मंथ रेड कैंडल, ये देखो ये रेड कैंडल, इसके हाई के ऊपर अपने को क्लोज चाहिए। रेड कैंडल हाई के ऊपर अपने को चाहिए ग्रीन क्लोज, अपने को चाहिए ग्रीन मंथली क्लोज, ग्रीन MONTHLY, ग्रीन मंथली क्लोज। ये होगी तब हमें ट्रेंड जो है वो बुलिश होता हुआ दिखेगा। वापस समझो, पिछले महीने की जो रेड कैंडल है उसके हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनेगी, तब जाके ट्रेंड जो है वो बुलिश होगा, तब तक नहीं होगा। समझ में आया? इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, उतार लो, जैसे करना है, जो करना है वो कर लो, बट ये फॉर्मूला है, नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। ये यहां पर अभी हमें नेगेटिव ही नजर आ रहा है। डेली चार्ट पे चलते हैं, आइए डेली और देखते हैं कि हमारे डेली भाई साहब क्या बोलते हैं। तो दिस इज द डेली चार्ट। यहां पे देखिए, अगेन यहां पर मैंने आपको एक चीज कही थी
कि स्टॉक अटेम्प्ट भी नहीं कर रहा है 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास जाने की। अरे काटना तो बहुत दूर की बात, अटेम्प्ट भी नहीं हो रहा है कि एक अटेम्प्ट तो करे, कोशिश तो करे। वो होता है ना कि हमारी कोई क्रिकेट टीम होती है, वो एक तो क्रिकेट के शॉट खेलती है, चलो बहुत अच्छे शॉट खेल रही है, एक होती है वो शॉट खेलने की कोशिश कर रही है, शॉट नहीं लग रहे, एक होती है वो शॉट खेल ही नहीं रही। तो ये वो वाली टीम है जो खेल ही नहीं रही शॉट, कोशिश भी नहीं कर रही है। तो कहां से इसको बुलिश मान लोगे? ये इन लेवल्स को टच करने तक नहीं है, एक बार काटना तो दूर की बात, और अभी जब भी ऊपर जाएगा इसको टच करके तो फिर से एक फेंक के फिर कटेगा। ऐसे नहीं कटते हैं स्टॉक्स, तो अभी बहुत टाइम है इसके बुलिश होने में। ये चार्ट बोल रहा है ऐसा। अगेन डेली चार्ट को अगर आप देखेंगे पता चलेगा आपको कि मैंने एक लेवल दे रखा आपको कि 330 के ऊपर जाता है, ये वाला जो लेवल है ₹330, इसके ऊपर आएगा तो मैं खुद बुलिश हो जाऊंगा 330 के ऊपर। फिर लिखता हूं 330 रुपीज का सिंबल, इसके ऊपर मैं खुद बुलिश हो जाऊंगा। तब तक ये स्टॉक बुलिश नहीं है, नेगेटिव है, नो ट्रेड में है, क्लियरली नेगेटिव है, और क्लियरली यहां पे अवॉइड करने लायक बनता है यहां पे कैंपस। तो वीकली चार्ट, डेली चार्ट, मंथली चार्ट तीनों वीकनेस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक अच्छी चीज क्या होगी वो आपको भी मैं बताऊंगा कि देखिए यहाँ पे पहले हम चलते हैं वापस हमारे वीकली चार्ट पे। यहाँ पे वीकली चार्ट पे एक अच्छी चीज़ क्या हो सकती है वो मैं बताता हूँ। हालांकि अब इसको आपको समझना है कि देखिए मार्केट में जब भी गिरावट आती है तो क्या होता है और उससे पहले क्या होता है वो सीन समझो। कोई स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर चला गया, मोस्टली रिटेलर्स या तो यहाँ फंसे हैं या यहाँ फंसे हैं, यहाँ फंसे होंगे, इस प्राइस पर वो फंसे हुए होंगे। अब उनको एक चीज़ सुन लेनी है ध्यान से कि अब मार्केट जो है, मार्केट क्या कर रहा है, करेक्शन कर रहा है, मार्केट करेक्ट हो रहा है। तो इस वेव में क्या होता है, जो स्टॉक ऑलरेडी 60%, 70% या 80% टूट चुके होते हैं उनमें ज्यादा करेक्शंस नहीं आते, और जो भी करेक्शंस आता है वो फाइनल लेग होती है। क्या होती है? फाइनल लेग होती है, फाइनल लेग ऑफ करेक्शन होती है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि अब फाइनल लेग ऑफ करेक्शन जो है वो लग सकती है, बट क्या ये गारंटी होता है क्या? ऐसा नहीं। 90% चांस में ऐसा ही होता है कि जो स्टॉक 60, 70, 80% टूट चुके होते हैं उसके बाद अगर वो मार्केट की गिरावट में मार्केट के साथ टूटते हैं तो वो स्टॉक्स वहां पर फाइनल लेग ऑफ करेक्शन को कंप्लीट करने जाते हैं, फिर यहां से ऐसे उठ के वो वापस आते हैं। ये कब होता है? जब मार्केट में करेक्शन आ रहा हो, स्टॉक ऑलरेडी 60, 70, 80% टूट चुका हो। तो ये 60% टूट चुका हुआ स्टॉक है, यानी इसमें फाइनल लेग ऑफ करेक्शन लग सकती है। लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि अभी बाय कर लें? नहीं, हमें जानकारी होनी चाहिए कि फाइनल लेग ऑफ करेक्शन की तरफ जा सकता है स्टॉक, तो ये हमें जानकारी होनी चाहिए, और इसकी भी 90% संभावना है, 100% नहीं है। तो ये क्लियर हुआ। अब बात करते हैं किया क्या जाए आज की डेट में। अगर पड़ा है तो लेना है, तो ट्रेड करनी है, तो सारी बातें करते हैं। आओ यहाँ पे, अगर आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, मैं बात कर लेता हूँ ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की। चलिए यहाँ पर आपके पास अगर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है ऊपर के प्राइस से, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी अगर इन्वेस्टमेंट है, तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपको इसमें ज़्यादा लॉस हो रहा है और आपको अगर यहाँ पे टाइम देने में कोई तकलीफ नहीं है तो आप बैठ सकते हैं। जैसे मैं होता तो क्या करता, अगर मानो मेरे 100 रुपये यहाँ पे ऊपर से लगे हुए हैं, किसी भी प्राइस से 100 रुपये लगे हुए हैं, ओके, किसी भी प्राइस से लगे हुए हैं, और मैं लॉस लेने के मूड में नहीं हूँ, मैंने स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया, मैं लॉस लेने के मूड में नहीं हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब यहाँ पर 250-60 के आसपास, 250-260 के आसपास मैंने पहले 100 लगा रखे हैं ना, तो मैं 10 से 15 रुपीज़ फ्रेश जो है वो ऐड मोर कर सकता हूं। अब हमें नहीं पता बॉटम कहाँ है, हो सकता है 200 जाए, हो सकता है 150 जाए, हो सकता है 100 जाए, तो इसलिए फिर वहां से 10% नीचे 230 आएगा तो 10-15 रुपए और ऐड करेंगे, वहां से नीचे 200 रुपए जाएगा, 10-15 और ऐड करेंगे। ये किसके लिए है? जिसके ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, जो और टाइम दे सकता है और पैसा डाल सकता है, सिर्फ उसके लिए। अब कोई कहे मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टेड तो है बट पैसा नहीं है और डालने के लिए, स्टॉप लॉस भी नहीं लेना, प्रॉफिट में ही बेचना है, तो फिर तो भैया टाइम दो, कोई इलाज है नहीं। आपने गलत प्राइस पे लिया है, स्टॉप लॉस फॉलो आपने किया नहीं, टाइम अब आपको देना पड़ेगा। अब कोई कहे टाइम भी नहीं देना, स्टॉप लॉस भी नहीं लेना, कुछ भी नहीं करना, मेरे हिसाब से मार्केट चल जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल, द स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर यू, ये ध्यान रखिए। तो ये जिसके पास इन्वेस्टेड है उसके लिए यही प्लानिंग हो सकती है, और कोई प्लानिंग नहीं है, ये आप ध्यान में रखिए। कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं? मैंने आपको पहले भी बताया है कि कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं। कमी क्या है? कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है? वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है ये कंपनी, जबकि ये स्टॉक 60-70% टूट गया, फिर भी मैं कहता हूं ओवर वैल्यूड है। और टेक्निकल कैसे हैं इस कंपनी के? ये टेक्निकल वीक हैं, एकदम क्लियरली वीक हैं। फंडामेंटल अच्छे होने से कुछ नहीं होता, वैल्यूएशन आपके ओवर वैल्यूड हो, टेक्निकली आप वीक हो, ऊपर के प्राइस पे फंसे हो, सारी चीज गलत है, तो अब किया क्या जाए? टाइम देना पड़ेगा, नीचे के प्राइस पे ऐड मोर करना पड़ेगा, तभी कुछ समाधान है, और टाइम भी बहुत लगेगा। मिनिमम आपको 1 से 2 साल का व्यू तो मिनिमम रखना होगा। अब कोई कहे नहीं मेरे पास 10-10, 15-15 डालने के लिए नहीं है, मैं तो SIP करने को तैयार हूं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप SIP भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटली खराब नहीं है, वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड है।
अभी और नीचे जा सकता है। अच्छी चीज क्या हो सकती है कि फाइनल लेग ऑफ करेक्शन हो सकता है, प्लस अब दिसंबर क्वार्टर जो है ना, दिसंबर 23 वाला ये क्वार्टर, ये हमेशा दिसंबर क्वार्टर इसके लिए अच्छा जाता है। तो अक्टूबर लग चुका है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगर इसकी सेल्स अच्छी है वाकई में, तो यहां पर जब रिजल्ट्स आएंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि चार्ट तो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहा है, बट ये एक होप हो सकती है जिनके पास इन्वेस्टेड है उनके लिए। अब बात करते हैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट वालों की, कि फ्रेश इन्वेस्ट किया जाएगा। देखिए, अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो तब तो आप बहुत बड़ी गलती कर ही चुके हो, फिर तो आप फंस चुके हो, कोई इलाज भी नहीं है, उसके समाधान यही होते हैं। फ्रेश इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या अभी के प्राइस पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट? देखिए सिंपल सी बात है, मैं अपना आंसर देता हूं, मैं इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। नो, मैं नहीं कर रहा, मेरा नहीं कर रहा मैं। कोई बोले कि मैं करना चाहता हूं, मैं रिस्क लेने को तैयार हूं। इफ यू आर अ रिस्की प्लेयर, अगर आप रिस्की प्लेयर हो और आपके पास मानो 100 रुपए हैं इसमें डालने के लिए, तो 50 रुपीज आप अभी डाल के बैठ सकते हैं, 50 प्लस यहाँ पे इस प्राइस पे कर सकते हैं। अगर आप सुपर रिस्की प्लेयर हो और यहां से भी स्टॉक को बहुत नीचे देख सकते हो, तो आप ऐड कर सकते हैं 50%। 50% कब ऐड करना है? इन बिग फॉल, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, फाइनल लेग, इन बिग फॉल, फाइनल लेग ऑफ करेक्शन, बिग फॉल ऑफ करेक्शन, बिग फॉल ऑफ करेक्शन, इसमें आप ऐड कर सकते हो। कब? अब मानो वो बिग फॉल 200 पे जाके रुकती है, कैसे वो बिग फॉल कैसी होगी? स्टॉक ऐसे गिर रहा था, अचानक वो ऐसे गिरेगा, यहां पर वो बिग फॉल होती है, तब आप पैसा लगा के बैठ सकते हो। उस बिग फॉल में ही पैसा लगाया जाता है, रिमेनिंग अमाउंट, तब आप पैसा बनाते हो। फिर से समझ लो, ऐसे गिरता हुआ अगर अचानक ऐसे आ जाए ना, सीधी रेखा में ऐसे वर्टिकल डाउन साइड, तब पैसा लगाया जाता है और बैठा जाता है। वो रिस्की बहुत होता है, बट वही इलाज होता है जब आप ऑलरेडी रिस्की बिजनेस कर रहे हो, जब, क्योंकि ये काम ही किसका है? रिस्की प्लेयर्स का है यहाँ पे, तब वो पैसे लगाए। मेरी तरह अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इसमें, तो शांति से बैठ जाए, कोई मतलब नहीं रहेगा। वो मेरी तरह करने वाले कौन हो सकते हैं? वो लोग हो सकते हैं जो प्योर इंडिकेशन आने के बाद इसमें स्विंग खेले। जैसे मेरा क्या विचार है, देखिए यहाँ पे बात करते हैं, फ्रेश स्विंग ट्रेड है क्या? फ्रेश स्विंग ट्रेड है क्या? स्विंग ट्रेड बन रही है क्या? देखो मेरा क्या विचार है, मैं क्या करूंगा, ₹330 के ऊपर एक स्विंग ट्रेड बनेगी, यहां पर एक स्विंग ट्रेड बनेगी। उस केस में मेरा रुपीस, अभी मैं आपको नया बता रहा हूं, उस केस में मेरा क्या होगा, देखो इंपॉर्टेंट लेवल, यहां पर मैं उसका इंपॉर्टेंट लेवल मानूंगा अप्रोक्सीमेट 295 के आसपास। देख लो, मैंने फिर से आपके सामने मार्क कर दिया, अभी नया है ये, 295 इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। 295 मेरा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, यानी 330 के ऊपर जाएगा तो मैं बाय कर लूंगा, 295 स्टॉप लॉस कर दूंगा स्विंग ट्रेड वाले। और उस केस में मेरा यहां से टारगेट 360 और यहां पे उसके बाद में 390, देखिए मैं इसको लिख देता हूं, 360 एंड देन ये हमने बात करी 390 और फिर 425 तक जाना है। इसको 440 भी जाना होता है, बट मैं 425 एक बार आपके सामने ले रहा हूं। 440 भी हो सकता है लेवल, बट मैं 420 425 ले रहा हूं। तो ये अगर इसमें मैं स्विंग ट्रेड कर सकता हूं इसके ऊपर आने पे, क्योंकि वहां पर 200 EMA भी कटेगा, वहां पे हमारा ट्रेंड का भी पॉइंट आ जाएगा, मंथली चार्ट भी तब तक बुलिश हो चुका होगा, तब मैं कर सकता हूं, अभी नहीं। तो उस केस में मैं इन 3 टारगेट्स के लिए प्ले कर सकता हूं। और मानो मैंने 1 लाख रुपए लगा के यहाँ पे मानो 15 या 20 हजार रुपए का प्रॉफिट किया, मैं अगेन रिमाइंड करा रहा हूं, मैंने इसमें प्रॉफिट किया, उस प्रॉफिट को मैं इस रिस्की बिजनेस में छोड़ सकता हूं, कैपिटल को मैं नहीं छोड़ूंगा। और अभी तो मैंने इसमें कुछ ले भी नहीं रखा है, छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारी आगे की कहानी है जब फ्रेश स्विंग ट्रेड हो। तो क्या अभी फ्रेश स्विंग ट्रेड है क्या? अभी नहीं है। कब बनेगी? अबव 330 बनेगी। अभी बन रही है क्या? जी नहीं बन रही है। तो अभी क्या करें, शांति से बैठे दूसरी अपॉर्चुनिटी को सर्च करें एंड लेट इट कंप्लीट द फाइनल वेव ऑफ और फाइनल लेग ऑफ करेक्शन। ये हो सकती है, चांसेस है, गारंटी नहीं है कि फाइनल ही होगी, तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। तो कैंपस के ऊपर कंप्लीटली बताया, फिर समझा दिया क्या किया जा सकता है क्या नहीं। घबराने से कुछ नहीं होगा, अगर ऊपर से लेके फंस गए तो कोई इलाज नहीं है, आप फंस चुके हो। इस प्राइस पे लॉस बुक करके भी कुछ नहीं मिलने वाला और कोई तरीका भी नहीं है। जब आप एक बार गलती कर देते हो फाइनेंशियल मार्केट में तो सजा मिलती है, तो अब आपको वो टाइम भी देना पड़ता है, प्राइस वाइज भी पेन होता है, टाइम वाइज भी होता है, वो भुगतना पड़ता है। मेरे हिसाब से ही हो सकता है। बाकी किसी को लॉस लेके निकलना हो तो अपनी मर्जी है, कंसल्ट करिए अपने एडवाइजर के साथ। मैं होता तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी इन्वेस्टेड में, फ्रेश में और फ्रेश स्विंग ट्रेड में, तीनों कंडीशंस मैंने एक्सप्लेन कर दी है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया है। ये एनालिसिस अगर चार्ट पे आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वेव एनालिसिस में आइए, जहां मेरे साथ आप 1 to 1 सीखते हैं 1.5 से 2 महीने। एक टाइम पे मैं एक इंसान को सिखाता हूं और उसके बाद आप हमारे ट्रेनिंग्स ग्रुप के मेंबर रहेंगे लाइफ टाइम के लिए, जहां पर आप हमारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और गाइडेंस का फायदा ले सकते हैं फॉर द लाइफ टाइम। साथ में अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जहां पर हमारी इंपॉर्टेंट अपडेट आती भी रहती है बीच बीच में, तो उसके लिए आपको ज़ेरोधा एंजल ऐप स्टॉक्स में अकाउंट खुलाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आपको इन नंबर पे डिटेल भेज देनी है। वेव एनालिसिस की किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, लेकिन पहले डिस्क्रिप्शन भी आप पढ़ लीजिए, सारी डिटेल वहां लिखी हुई रहती है, और फिर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं सुबह 10 से शाम को 7 बजे तक। उसके बाद कॉल पिक नहीं हो पाएगा, उसके लिए हम आपसे पहले ही क्षमा चाहते हैं। तो सुबह 10 से शाम को 7 तक कभी भी मंडे टू संडे आप कॉल कर सकते हैं। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।